नाशुक्रा इंसान। ये मजमून अशफाक अहमद की किताब जाविया से लिया गया है। बहुत सारी चीजें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजें जो खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयतों के ऊपर बोझ डालती हैं, उनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत देर तक फैल जाती हैं। हम इसे अल्लाह की मसलहत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और उसके सिवा चारा भी नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ कर चुकने के बाद भी तसल्ली नहीं होती, तो तसल्ली नहीं होती इंसान की, और वो ज्यादा जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता रहता है। मसलन ये कि छोटा बच्चा है, उसको कैंसर हो गया है, तो इंसान बड़ा सोचने पर मजबूर होता है कि इसका क्या कसूर था, क्या कोताही थी। क्या उसका कसूर या कोताही से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो अक्ले मुतलक है, जानता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। उसके बारे में मगरिब मगरिब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और विलायत का अदब इस मौजू से माला माल है। और नज़र में प्लेस में मुझे थॉर्नकिन विल्टर का नॉवेल याद आ रहा है, द एट्थ मैन। उसने भी इसमें ये मौजू लिया है, बल्कि उसने तो जिंदगी भर जितनी भी किताबें लिखी, लौट लौट कर पलट पलट कर इसी मौजू पर लिखी। उसकी कहानी मुख्तसर ये है कि 8 आदमी दरिया अबूर कर रहे थे, लोहे के रस्से वाला दरिया। 8 आदमी एक दूसरे के पीछे जा रहे थे और खुदा का करना क्या हुआ कि दरमियान से वो रस्सा टूट गया और वो ठाठे मारते हुए पहाड़ी दरिया में गिरे और फौत हो गए और उनका नामो निशान तक ना मिला। फिर और फिर वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक आदमी घर से निकला हजामत बनवाने के लिए और अभी सैलून में दाखिल नहीं हो सका कि एक अंधी गोली, अमेरिका में आम रिवाज है, उसको आकर लगी। एक औरत जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहेली से बातें कर रही थी और उसकी सहेली को किसी बंदे ने निशाना बनाया हुआ था। सहेली तो चली गई, निशाना वो मासूम औरत बन गई जिसने रोक कर उसे पूछा था कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है और तुम कहाँ हो। ऐसा क्यों होता है। एक बेवा ने अपना बेटा बड़ी आरजुओं और उमंगों के साथ पाला था। एक ही बेटा था उसका, पला बढ़ा और जवान हुआ और उसने सीएसएस किया। वो एसी लगा, माँ के हाथ तो शब्बे बारात हो गई। उसने घंटी सुनी और दरवाजा खोला और दरवाजे से उसकी लाश घर आई। ऐसा क्यों हुआ। अक्सर ऐसा होता है। तो थामकन ये कहता है कि एक गालीचे को आप देखो, उसके ऊपर एक फूल बना होता है और बड़ा खूबसूरत फूल होता है, जो आप इतने महंगे भाव उसको खरीद कर लाते हैं। लेकिन अगर आप इस गालीचे को उठाकर देखें तो वो कुछ लंबे धागे, कुछ छोटे धागे, बेहुदा किस्म के धागे ऐसे होते हैं जिन पर उन पर निगाह डालने को दिल नहीं करता। लेकिन होता ऐसे ही है कि फूल बनने के लिए कुछ ऐसे अमल की जरूरत होती है जो कि आपको गालीचे के लिए दरकार है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान बेचारा क्या करे। अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ऐसी बातें करता है, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं होती। मैकलिश का मारूफ ड्रामा जेबी, जो हजरत अयूब रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में है और जिसे पढ़कर हमने सबकन सबकन बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर के प्ले आपके सामने है। मगरिब ने इस पर बहुत कुछ लिखा और वो कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कोई फैसला, कोई तुक नहीं बनता। ऐसा क्यों, लेकिन होता रहता है। ये जो अलीम मुतलिक है, जो मालिक है सबका, अपनी मर्जी से जो चाहता है करता है, और उसकी मर्जी में कोई राज होता है तो फिर हम पूछते हैं इसमें क्या राज है। कुछ हम भी तो दानिश रखते हैं, अकल रखते हैं। हमारे बाबे कहते हैं अगर कोई 4-5 साल का बच्चा इत्तेफाक से अस्पताल के किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और दरवाजा खुला हुआ हो और सर्जन काम कर रहे हों एक बंदे के ऊपर, उस उनके हाथ में छुरियां और निश्तर पकड़े हों और उनके मुंह पर रबड़ चढ़ाई हुई हो, मास्क वगैरह, तो वो चीखें मारता हुआ बाहर निकलेगा और कहेगा कि जुल्म हो रहा है।
अच्छे भले आदमी का पेट काट रहे हैं छुरियों के साथ, ए लोगो जाओ और बचाओ। तो कुछ ऐसा ही हाल इंसान का है। वो भी ये समझता है कि मेरी अक्ल दानिश के मुताबिक है। मैंने जैसे पिछली मर्तबा कहा था कि चूंटी जैसे एक समंदर को नहीं समझ सकती, इंसान अल्लाह के राज, अफाल, उसके काम और कानून को नहीं जान सकता। खुशकिस्मती ये है कि उसने हमें अहकाम दिए हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि मैं तो इस दुनिया में आ गया, अपनी मर्जी के खिलाफ हुक्म दिया कि तुम चलो। मैंने कहा ठीक है। यहाँ आकर ऐसे घर में पैदा हुआ जो गरीब सा घर था। मैं अमीर घराने में पैदा होना चाहता था। मेरी आरज़ू थी कि फर्स्ट क्लास मोटरें हों, लेकिन जहाँ हुक्म हुआ वहां आ गया। और मैं जुमेरात को पैदा होना चाहता था, हफ्ता को पैदा हो गया। तारीख मुझे ये पसंद नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया। जब ये बरसा कूजा मैं बन गया तो कूजागर खुदा से दस्त बदस्त पूछा कि ए कूजागर, इसमें डालना क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो बन के यहाँ आया हूँ। तो फिर उसकी मेहरबानी है, उसका करम है कि उसने फरमाया कि मैंने इंसान नबी के जरिए सब कुछ जान चुकने समझ लेने के लिए एक प्रोग्राम, एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है। तो कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको हम बहुत करीब से जाकर देखते हैं। मैं उनको बड़े शौक से देखता हूँ और मैं उनको बाबे कहता हूँ कि अल्लाह के दिए हुए अहकाम को किस खुशदिली के साथ और किस मोहब्बत के साथ वो मानते हैं, मानते चले जाते हैं। कोताही होती है तो फिर उठकर मानना शुरू कर देते हैं। मैं हरम शरीफ जब पहली मर्तबा गया, बड़ी देर की बात है, जब हरम शरीफ की शक्ल सूरत ऐसी नहीं थी जैसी अब है। माशाल्लाह जब भी प्यारी थी, लेकिन उसके अंदर सख्त पत्थर थे। खड़े होने के लिए कच्चा रास्ता था। वहां पर जमजम के पास किसी ने जमजम से अपनी पगड़ी धो के इन पत्थरों पर डाली हुई थी सूखने के लिए। तो मैं वहां बैठा था। मुझे कुछ अच्छा न लगा। हरम शरीफ में कपड़े सूखने के लिए, लेकिन लोग डालते थे। कह भी कुछ नहीं सकता था। वो आदमी जब पखड़ी सूखी हुई उठाने के लिए आया तो मैंने पूछा, भाई साहब आप कहाँ के हैं? कहने लगा, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा, बड़ी खुशी की बात है, पगड़ी से अंदाजा लगाया था कि आप वहीं के होंगे। वैसे आप कौन से इलाके से हैं? कहने लगा, साईं मैं सिंधी हूँ। मैंने कहा, बड़ी बरकत वाली बात है, क्योंकि आप मजहब के बहुत करीब होते हैं, बड़े मानने वाले लोग होते हैं और इनमें बड़ी मोहब्बत और जज्बा होता है। तो मैंने कहा, साईं आप यहाँ कब से हैं? कहने लगा, बाबा मैं तो 18 बरस से हूँ। तो मैंने कहा, आप यहाँ क्या करते हैं? लगता है आप किसी खास प्रोजेक्ट के साथ आए हैं। कहने लगा, हम ऐसे ही चल के आ गए थे यहाँ रहने के लिए। सुबह सवेरे उठ के मंडी में बोझ धोते हैं ढोते हैं, उसके 2 4 5 रियाल मिल जाते हैं। इससे हम अपना रोटी खाना करते हैं। फिर आके हरम में बैठ जाते हैं और इस पर निगाह लगा के बैठ जाते हैं और उसको देखते रहते हैं। मैंने कहा, तो फिर आप जब यहाँ आ जाते हैं और हरम में बैठते हैं तो आप हरम में क्या करते हैं यानी? कहने लगा, साईं हम यहाँ गिर पड़ते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं और फिर गिर पड़ते हैं और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं 18 बरस से। मैंने कहा, बहुत खुशनसीब इंसान है जो गिर भी पड़े और उठ के खड़ा भी हो जाए, फिर गिर पड़े, फिर उठ के खड़ा हो जाए। तो ये बड़ी बरकत की बात है उन मानने वाले लोगों को कि जो तस्लीम कर लेते हैं इस बात को। जो हमें फ्रेमवर्क अता किया गया है वो सही है, मुनासिब है और इसी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। लेकिन इसके साथ इंसानी कमजोरी है। गिरने वाला जो मुकाम आता है तो वो भी साथ चलता है।
उस वक्त आदमी ये जरूर सोचता है कि ये मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे अजीजों के साथ क्या हुआ। तो इसमें अजीजान गिरामी ज्यादा कोताही इस बात की होती है कि इंसान जो है वो बड़ा बेसब्रा और नाशुक्रा है, और उसकी एक खासियत है, छोटे से धब्बे को फैलाकर ना सिर्फ अपनी जिंदगी पर, ना सिर्फ अपने इलाके पर, बल्कि पर सारी दुनिया पर मुहित कर लेता है और खुद इसके दायरे की लपेट में आ जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो मसाइब और मुश्किलात इतनी ही शदीद होती हैं जितना कि आपने उनको बना दिया होता है, और वो आपकी सारी जिंदगी का एक हिस्सा होती है, सारी जिंदगी नहीं होती। बंदा ये समझता है कि ये सारी की सारी मेरी जिंदगी है, वो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। मुझे याद आया, आपसे बात करते हुए, एक मंग बादशाह के अहद में एक गरीब आदमी था, गांव का रहने वाला। बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन था वो सूफी आदमी। रूहानियत से उसका गहरा ताल्लुक था। तो उस गरीब आदमी के पास एक खूबसूरत घोड़ा था, आला दर्जे का घोड़ा। दुनिया उसे देखने के लिए आती। उसने बड़े प्यार के साथ अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना के रखा हुआ था। उसका इश्क और कुछ नहीं था उसके पास, और कुछ नहीं था, एक घोड़ा ही था उसके पास। बादशाह वक्त को पता चला कि एक घोड़ा उसके पास है जो कि बहुत आला दर्जे का है, तो ये हासिल करना चाहिए। तो बादशाह अपने हवारियों के साथ, अमीरों वजीरों के साथ उसके पास आया, कहने लगा, ए फकीर, मांग क्या मांगता है इस घोड़े के बदले? उसने कहा, हुजूर, ये बिकाऊ माल नहीं है, ये शौक से रखा हुआ है, ये बेचा नहीं जा सकता, ये तो बेचने वाली चीज ही नहीं है। उसने कहा, नहीं, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। उसने कहा, नहीं जी, मैंने बेचना नहीं है। उसने कहा, फिर गौर कर ले, हम तुझे एक परगना, एक रियासत देंगे, इसके बदले तो हमें ये घोड़ा दे दे। वो फिर भी नहीं माना, जिद्दी आदमी था। सौदा चुकते चुकते मामला यहाँ तक पहुंच गया कि उसने कहा, आधी सल्तनत ले ले, घोड़ा मुझे दे दे। उसने कहा, जनाब आली, मैंने बताया इसका मोल कोई नहीं है। अगर ये बिकने वाली चीज होती तो मैं दे देता आपको, लेकिन ये बिकने वाली चीज नहीं है। तो मैंने कहा, अच्छा, तेरी मर्जी। जब बादशाह चला गया तो गांव के लोगों ने कहा, तू इतना नालायक, बेवकूफ और कितना जाहिल है कि बादशाह वक्त तेरे पास आया, उसने आधी सल्तनत ऑफर की। अगर जालिम तुझे मिल जाती तो हम भी मजे करते, सारे गांव के मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। जालिम, तूने कितनी बड़ी हमाकत की है, कितनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए धक्का दे दिया, बाहर फेंक दिया। तो उसने कहा, वो अजीबो गरीब आदमी था कि मेरा घोड़ा है, उसने उसका मोल लगाया, मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? ये तो मेरी जिंदगी है, मेरा घोड़ा है। खुशनसीबी तुम किधर से निकाल रही हो? मैं नहीं देता। उसने कहा, उन्होंने कहा, तू जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा है और तेरा मिजाज ही ऐसा है, ये कहकर चले गए। थोड़े अरसे बाद क्या हुआ, सुबह उठा चारा डालने के लिए तो वहां देखा कि अस्तबल में घोड़ा नहीं था, अस्तबल खाली था। गांव के लोग आए, रोते पीटते, कहने लगे, हमारे गांव का हुस्न तबाह हो गया। तुझसे कहा था ना कि बादशाह वक्त के साथ जोर आजमाई नहीं करते। तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसने कहा, मैं कहाँ से तबाह हो गया, कहाँ से बर्बाद हो गया? एक घोड़ा था, छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। ये उसका एक हिस्सा था, हिस्से के ऊपर मेरी सारी जिंदगी को क्यों फैला रहे हो कि चूंकि तुम्हारा घोड़ा चला गया इसलिए तुम बर्बाद हो गए? मामूली सी बात है। उन्होंने कहा, नहीं, तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी। वो फिर वापस चले गए। को 1 महीना 11 दिन के बाद उसका घोड़ा हिनाता हुआ वापस आ गया। उसके साथ 11 नए जंगली घोड़े थे। वो कहीं भाग गया था जंगल में, और जंगल में जाकर उन्हें सेट करता रहा। वो सारे इसके इश्क में मुब्तला हो गए। तो 11 घोड़े नए आला दर्जे के साथ लेकर आ गया। जब उसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने रस्से डालकर सबको वहां खड़े कर दिया।
गांव के लोग आए, उन्होंने कहा तू बड़ा खुश नसीब है, तेरा घोड़ा खो गया था और देख तुझे कमाल की चीज ला कर दी। उसने कहा मेरी कहाँ खुश नसीबी है, घोड़ा था चला गया था वापस आ गया, तो मेरी सारी जिंदगी कुछ और है और तुम एक वाकया पकड़ लेती हो। तुम इतने नालायक लोग समझते नहीं हो, तुम आकर कहते हो क्या खुश नसीबी है। वो जो घोड़े जंगल से आए थे और वो जंगली घोड़े थे, अब उनको सिधाना बड़ा मुश्किल काम था, तो उस आदमी का एक अकलौता बेटा था, बहुत प्यारा, जी जान से अजीज था, एक बाप था एक बेटा था। उसने कहा बाप, ये जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सिधाऊंगा, ब्रेक इन करूंगा इन हॉर्सेस को। चुनाचे उसने एक को रस्सा फेंक कर पकड़कर उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ा, चढ़ के सबसे सेहतमंद जंगली मुजोर घोड़े को सिधाने की कोशिश की, उसको लेकर गया, भगाया, जंगल में चक्कर लगाया। दूसरे दिन फिर जब उस पर चढ़ा तो घोड़े से गिर गया, उसकी रान की हड्डी टूट गई और जमीन पर तड़पने लगा। उसका बाप आया, उसको उठाकर ले गया घर। गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम तो रोने स्यापा करने आए हैं, इतना जवान साल बेटा, उसकी रान की हड्डी टूट गई, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। उसने कहा भाई, इसमें मेरी बदकिस्मती कहाँ से आ गई, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है, बेटे की रान टूट गई है, मुश्किल आई है तो ठीक है। तो मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तू तो मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में तो बदनसीबी आ गई है। ताओ एक मजहब है, उसके पैरोकार बड़े वहदानियत के कायल होते हैं, वननेस के मानने वाले। तो ये जो टोटे आते हैं उनको नहीं मानते, पूरी जिंदगी को मानते हैं। अब वो बदनसीब बाप और बदनसीब बेटा और उनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और घमसान का रन पड़ा। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की जरूरत पड़ी। उसने डंका बजा दिया, गांव गांव में डोंडी फेर दी और जो नौजवान बच्चे थे उनकी जबरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कान से पकड़कर जंग में ले गए। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का ही नहीं था, वो इसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग उसके पास आकर कहने लगे यार हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको हाँक कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुश नसीब है। उसने कहा यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए, ये गांव ही नालायक लोगों का है, जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी कर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचे वो अपने घोड़े और बेटा लेकर किसी और गांव चला गया। इसका ये फलसफा चीनी फलसफा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर जिंदगी को समझने और जांचने के लिए और उसको आंकने के लिए, एक फुट्टा लेकर उसका दायरा कार तय करने के लिए कभी मत कहिए। आपकी जिंदगी में अगर कोई बुरा वाकया हुआ है, कोई एक धब्बा आया है कि वो सारी की सारी आपकी जिंदगी पर मुहित हो गया है, लेकिन इंसान का ये खासा है कि जब जरा सी तकलीफ पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता है, जब जरा सी खुशी का लम्हा आता है वो उसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया, हालांकि इसमें खामियां, कमजोरियां, कोताहियां बदस्तूर मौजूद होती हैं, बावजूद उसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे करके अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने उसे गोद में उठा के बाजू पर बिठाया, मैंने कहा देखो यार कैसा अच्छा मौसम है, जरा देख बाहर निकल। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, हमारे बड़े बड़े शीशे थे, आगे दरख्त लहलहा रहे थे, पौधे लगे हुए थे बांस के जो ज्यादा खूबसूरत लगते थे, काले स्याह बादल थे, उनके अंदर से बादलों की कतारें जा रही थी।
मैं चाहता था कि मेरे पोते को हुस्न जमाल में दिलचस्पी हो, वो देखे और उसको पसंद करे, बजाय इसके कि वो लकड़ी के और प्लास्टिक के वाहियात खिलौनों से खेले जिनमें ज्यादा कातिल और हमला करने वाले हैं। पता नहीं आजकल उनको क्या कहते हैं, अजीबोगरीब। उनसे खेलता रहता था। जब मैंने उसे गोद में उठाकर कहा, देखो बाहर का मंजर और उसका हुस्न, ये बादल और परिंदे और ये दरख्त और ये लहलहाती शाखें, तो वो बिल्कुल नहीं देख रहा था और घुटन सी उसके अंदर है और एक ही जगह उसकी निगाहें मरकूज हैं और घबराया हुआ है और मेरी गोद पर चढ़ा हुआ है। जब मैंने उसकी निगाहों को गौर से देखा तो वो शीशे के पार ही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, ये क्या मसला है, इतना मासूम बच्चा और यहाँ पर फंसा हुआ है। तो ख्वातीनो हज़रात, मैंने ये देखा कि वो जो बड़ा सा शीशा जिसमें से मैं उससे जमाल और खूबसूरती से मुतारफ करवा रहा था, इस शीशे के साथ एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। मर गई होगी कब की, जैसे हम कहते हैं, छी छी लगी हुई थी। उसने सब कुछ छोड़कर, सारी कायनात छोड़कर, सारा हुस्न और जमाल छोड़कर अपनी निगाहें इस छी छी पर मरकूज की थी और मुंह बसोर के बैठा हुआ था कि ये दुनिया जो है सारी की सारी छी छी है और मरी हुई मक्खी है और नालायक चीज है, और मैं इन सारी चीजों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता जिससे मेरा दादा करना चाहता है। तो जब मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं, तो अगर आप गौर से देखें और उनका एक हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्शन, आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होता है, लेकिन हमने वो दफा फैलाकर इतना वसी तर कर लिया होता है कि वो अपने हमारे इख्तियार में नहीं रहता, और वो फिर फैला हुआ धब्बा हमारा हुक्मरान बन जाता है और जहां जहां चाहता है हमको उठाए फिरता है। जैसा कि मैंने पिछली मर्तबा कहा, अगर अल्लाह की ज़ात और उसके अफ़ाल को जानने की आरजू है तो फिर उसके अहकाम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और उस फ्रीक्वेंसी को हासिल करना पड़ेगा जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़कर अच्छी तरह से इख्तियार करके हम उन अफ़ाल को समझ सकते हैं। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।